नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मंत्रालय में काली पट्टी पहनकर पहुंचे अफसर कर्मचारी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पदोन्नति के नए नियम 2025 लागू किए जाने के विरोध में आज मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारी काली पट्टी लगाकर दफ्तर पहुंचे। खासकर अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी इस फैसले को पक्षपातपूर्ण मानते हुए विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि नए नियमों से उनकी वरिष्ठता और योग्यता को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन चेतावनी दी गई है कि यदि नियम वापस नहीं लिए गए तो विरोध और तेज किया जाएगा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर 50 रुपए में यात्रियों को मिलेंगी वीआईपी सुविधाएं। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आज से नया वीआईपी लाउंज शुरू हो गया है। इसमें यात्री मात्र 50 रुपए देकर ऐसी वेटिंग हॉल, चार्जिंग पॉइंट, टीवी और वॉशरूम जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यह लाउंज विशेषकर उन यात्रियों के लिए है जो ट्रेन के इंतजार के दौरान आरामदायक वातावरण चाहते हैं। यह सुविधा स्टेशन की नई बिल्डिंग में उपलब्ध कराई गई है। एमपी के सीहोर में 300 से ज्यादा जगहों पर हटेगा अतिक्रमण। सीहोर शहर में अतिक्रमण की गंभीर समस्या को लेकर नगर पालिका ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इंदौर नाका सहित कई मुख्य बाजारों और सड़कों पर दुकानदारों द्वारा फुटपाथ और सड़क तक सामान फैलाकर ट्रैफिक बाधित किया जा रहा था। इस कारण रोजाना जाम की स्थिति बन रही थी। अब नगर पालिका ने 300 से अधिक स्थानों से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। जल्दी ही अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। पीएम आवास की खुदाई में धड़ाधड़ निकले 85 चांदी के सिक्के। मध्य प्रदेश के आष्टा तहसील के अरनिया दाऊद गांव में पीएम आवास योजना के तहत हो रही खुदाई के दौरान 85 चांदी के पुराने सिक्के निकल आए। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सभी सिक्के जब्त किए और पंचनामा तैयार किया। फिलहाल सिक्कों को सुरक्षित रखा गया है और मामला पुरातत्व विभाग को सौंपने की तैयारी है। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई है। सिंगरौली में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत। सिंगरौली जिले के बैढन थाना क्षेत्र के कचनी गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 22 वर्षीय युवक विनय पांडे को टक्कर मार दी। युवक इलाज कराकर घर लौट रहा था। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। हादसे से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। नीम चंदोहा की 170 बीघा जमीन का विवाद सुलझा। नीम चंदोहा की 170 बीघा जमीन पर चल रहे लंबे विवाद पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कलेक्टर और अतिरिक्त आयुक्त के पूर्व आदेशों को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं के नाम पर जमीन दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का आदेश वैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं था। इस फैसले से जमीन विवाद समाप्त हो गया है और याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। महाकाल के भक्तों को मिलेगी नए फैसिलिटी सेंटर की सुविधा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए 13 करोड़ रुपए की लागत से एक नया वातानुकूलित फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। यह सेंटर साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। इसमें भक्तों को वेटिंग हॉल, शुद्ध पेयजल, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। महाकाल लोक बनने के बाद दर्शनार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए यह केंद्र काफी मददगार साबित होगा। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण केस में बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा कि अब तक आरक्षण लागू क्यों नहीं किया गया है। इस पर राज्य सरकार से 4 जुलाई तक स्पष्ट जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला वर्षों से लंबित है और सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठता है। अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। न्यूजीलैंड में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 17 दिन के विदेश दौरे का अंतिम कार्यक्रम न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुआ। यहां हनुमंत कथा सुनने भारतीय मूल के लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। 3 दिन चली कथा में भभूत पाने के लिए भक्त लंबी लाइन में लगे रहे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और फिजी में भी कथा की थी। विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिसे देखकर आयोजक भी हैरान हैं।
एमएसपी पर मूंग उड़द खरीदी को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश के किसानों की लंबे समय से मूंग और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की मांग अब पूरी हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3,51,000 मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद किसान वर्ग में खुशी की लहर है। इस दौरान कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना समेत यूपी के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल मीटिंग में मौजूद रहे। खरीदी प्रक्रिया जल्द ही राज्य भर में शुरू होगी। इंदौर के छावनी क्षेत्र में नगर निगम की कार्रवाई। इंदौर के छावनी क्षेत्र में बुधवार को नगर निगम की रिमूवल टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बड़ी संख्या में निगम अमला और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। 1 घंटे चली इस कार्रवाई में जेसीबी मशीन से अवैध रूप से बना एक बड़ा शेड तोड़ा गया। यह कार्रवाई ट्रैफिक बाधा और नियम उल्लंघन के चलते की गई। स्थानीय लोगों को पहले से ही नोटिस जारी किया गया था। पीएम में अब एक साथ नहीं खुलेंगे 3 बांधों के गेट। नर्मदापुरम के तवा, बारना और बरगी बांध से एक साथ पानी छोड़ने पर नर्मदा में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इससे निपटने के लिए अब फ्लड कंट्रोल प्लान लागू किया गया है। इसके तहत तीनों बांधों के गेट एक साथ नहीं खोले जाएंगे। अलग अलग समय पर पानी छोड़ा जाएगा ताकि जल स्तर अचानक न बढ़े और बाढ़ से बचाव के इंतजाम किए जा सकें। यह प्लान मानसून में बेहद कारगर साबित होगा। एमपी में कोरोना से गई एक और जान। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई है। भिंड की 52 वर्षीय महिला को फेफड़ों में सूजन और सांस की तकलीफ थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह राज्य में कोरोना से 5वीं मौत है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब भी राज्य में दर्जनों एक्टिव केस हैं। विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को। एमपी के बुजुर्गों को सीएम देंगे तोहफा। इंदौर के स्कीम 134 स्थित स्टार चौराहे पर सीनियर सिटीजन के लिए तैयार स्नेह धाम आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथों शुरू हो रहा है। 20,000 वर्ग फीट में बने इस बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में बुजुर्गों के लिए सुरक्षा, देखभाल और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह बिल्डिंग अकेले रहने वाले बुजुर्गों को आत्मनिर्भर जीवन जीने का मौका देगी। यहाँ रहने के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। आवेदनों की माला पहनकर ढोलक बजाते हुए जन सुनवाई में पहुंचे किसान। महाराजपुर तहसील के सिंहपुर गांव के सैकड़ों किसान जन सुनवाई में अपनी मांगों को लेकर अनोखे अंदाज में पहुंचे। उन्होंने आवेदनों की माला पहन रखी थी और ढोलक बजाते हुए अपनी समस्याएं रखीं। मुख्य मांग थी गांव के आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाना। किसानों का कहना है कि पहले भी कई बार आवेदन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अब इस तरह ध्यान खींचना जरूरी था। सिंपल बीटेक, बीआर्क से नहीं मिलेगी नौकरी। अब केवल बीटेक या बीआर्क की डिग्री से अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में एक्स्ट्रा स्किल्स और कोर्स जरूरी हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोर ब्रांच के छात्रों को एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, यूआई यूएक्स जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स भी करने चाहिए। इससे जॉब के अवसर बढ़ते हैं। खुद को अपडेट करना अब करियर की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। पेट्रोल नहीं पानी भर रहे थे पंप वाले। अशोकनगर के मूंगावली में 2 पेट्रोल पंपों पर पानी मिला पेट्रोल मिलने की शिकायत सामने आई। उपभोक्ताओं ने एसडीएम मनीष धनगर को बोतल में नमूना दिखाया। इसके बाद तहसीलदार और आपूर्ति अधिकारी की टीम ने जांच की और सैंपल लेकर पंचनामा बनाया। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है। लोगों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे इस तरह की धोखाधड़ी न हो। कतर में फंसी एमपी की बहू मनीषा, पति की गुहार पर एक्शन में सीएम मोहन। उज्जैन निवासी मनीषा भटनागर कतर के दोहा में युद्ध के हालातों के बीच फंस गई हैं। उनके पति ने सोशल मीडिया के जरिए सीएम मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई। मनीषा वहां नौकरी के सिलसिले में गई थीं, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध के चलते कतर में भी तनावपूर्ण माहौल बन गया है। सीएम कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विदेश मंत्रालय को पत्र भेजा है। जल्द सुरक्षित वापसी की कोशिश की जा रही है।